सौ रोटी वाले ससुराल सुना जी। मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है कि बाहर दोस्तों के लिए साथ घूमने फिर नमेर आता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवाई बादो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है, नज़र में उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चला, देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कान से लड़की की बात चल रही है। यहाँ तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं गानी शादी बादी। ये तो मेरे खेल नहीं कूदने की दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम। अब घर के काम दाम सीखने की कोशिश करो। समझी, ससुराल जाकर हमारी नाक बत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं, इसको तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखाता हूँ। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं। बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेल हो, घर के सारे काम काज संभाल लें। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से ने मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगी मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यही रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग ये सब यही रहते हैं इस घर में। अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनकी 3 बच्चे यहाँ नहीं हैं। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वही गई है, कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला, ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं कि इन्होंने ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो। चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी, अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके नानद सुनीता आती है। अरे बाप भाभी, आज क्या बना रही हो। बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर भेर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन। बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो, खाने में क्या बनेगा। बस सिंपल सी कोई सब्ज़ी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गया हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। बड़ों की 6-6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2-2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तुम्हारी रोटियों के लिए कैसे। मैं माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दे। शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटे से ज़्यादा नहीं बनाए। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंदना शुरू करती है। आटा गूंदते गूंदते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शितले केक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। मैं मर गई, मेरी कमर टूट गई। खड़ा गड़े और ऊपर से इतने गर्मी में ऐसा रोटियां कैसे।